पूर्वी दिल्ली में विश्व कप का है जबरदस्त उत्साह। क्रिकेट प्रेमियों को भारत की जीत का है विश्वास। भारत की जीत पर मनाएंगे एक और दिवाली। वर्ल्ड कप में जीत के लिए जगतपुरी में हुआ यज्ञ। इंडिया की जीत के लिए सबने की प्रार्थना। लवली ने गुरुद्वारे में जाकर जीत के लिए की अरदास। सौरभ चौहान केस में एक सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सौरभ चौहान की गाड़ी का पीछा कर रहे थे दो बदमाश। गाड़ी के शीशे के पास गोली मारकर भागते आए नजर। ईस्ट एटीएस और नार्कोटेक्स की टीम ने पकड़ा आरोपियों को। पुलिस ने 3 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। 5 मोटरसाइकिल और स्कूटी बरामद। पहले भी कई मामलों में रह चुके हैं शामिल। हिंसा मामले में 12 लोगों में से 11 लोगों को मिली जमानत। गोकुलपुरी थाने में मामले में पुलिस ने किया था गिरफ्तार। मर्डर, लूटपाट और आगजनी का था आरोप। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। वर्ल्ड कप का क्रेज केवल युवाओं में या फिर क्रिकेट लवर्स में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में है। हर भारतीय की चाहत है कि ये वर्ल्ड कप इंडिया अपने नाम करे और तीसरी बार वर्ल्ड कप विजेता बने। पूर्वी दिल्ली के क्रिकेट प्रेमी भी मानते हैं कि इंडिया की जीत पक्की है और इस बारे में मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों से काफी ज्यादा उत्साह है। जीत के बाद जश्न मनाने की भी पूरी तैयारी है। युवाओं का कहना है कि कल के मैच का इंतजार कर रहे हैं और कोशिश होगी कि कोई भी रन मिस ना करे। वहीं कुछ और लोगों का कहना है कि उन्हें रोहित शर्मा, विराट कोहली और मोहम्मद शमी से ज्यादा उम्मीद है। 2011 में भारत ने विश्व कप जीता था और 2023 में भी भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतेगी। एक दिवाली तो हमने मना ली, अब दूसरी दिवाली का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब भारत मैच जीते और हम फिर दिवाली की तरह उसे सेलिब्रेट करें। मैं चाहता हूं कि इंडिया वर्ल्ड कप भी ले जाए और ऑस्ट्रेलिया को हराए। हाँ, थोड़ा डर भी है उनके बैट्समैन से, थोड़े बॉलर से, पर इंडिया हरा सकती है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं हरा पाएगी, उनको हरा भी सकती है और वर्ल्ड कप अपने नाम भी कर सकती है। हाँ, ये है कि जब वो जीतेगी तो हम पटाखे फोड़ेंगे और खुशी मनाएंगे। हाँ, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया 100% जीतेगी। इंडिया वर्ल्ड कप अपना है तीसरा और बहुत सारी चुनौतियाँ भी है क्योंकि इंडिया ने 10 में से 10 मैच जीते और 11वां हम जाने नहीं देंगे। रोहित शर्मा तो हिटमैन है, वो छक्के पे छक्के मारेंगे, मुझे पता है। 450 प्लस। ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्ग टीम है बट जब इंडिया इतना सारा स्कोर खड़ा कर देगी तो ऑस्ट्रेलिया कुछ भी नहीं है हमारे सामने, क्योंकि जो हमारे जो प्रदर्शन चल रहा है ना, शमी का 7 विकेटें लिया उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो इनकी चटका के मानेगी। India, India. Yo, super excited for the match tomorrow to be held between India and Australia. Good luck India, good luck Team India. अभी एक दिवाली हमने मनाई है, दूसरी दिवाली हम मनाने वाले हैं कल हमारे देश और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल का मुकाबला है, जिसकी हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे देश का परचम लहराएगा। हम 2011 के बाद फिर एक बार विश्व विजेता बनेंगे और इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी टीम को, हमारे देशवासियों को। और पूरी उम्मीद के साथ हमें बहुत उम्मीद है और बहुत जिज्ञासा भी है, बहुत उत्साहित है कल के मैच के लिए। लेकिन इस बार पूरा चांस है कि हम जीतेंगे क्योंकि रोहित शर्मा बहुत बढ़िया ओपनिंग दे रहा है और विराट कोहली इस बार भी शतक मारेगा और ये मैं 100% कह रहा हूँ कि कप हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। कल हम दिवाली के बाद एक बार फिर दिवाली मनाएंगे जब भारत के कप्तान रोहित शर्मा कप फाइनल का कप उठाएंगे। कल के फाइनल को लेके हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। जिस हिसाब से अब तक इंडिया की टीम ने परफॉर्म किया है उस हिसाब से उनको वर्ल्ड कप बिल्कुल जीतना ही चाहिए और वो डिज़र्व भी करते हैं। पिछले 12 साल से हम कोई भी बड़ा टूर्नामेंट आईसीसी का जीते नहीं हैं, लेकिन यह है कि इस बार जिस हिसाब से टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और जिस हिसाब से सेमीफाइनल में उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया, उस हिसाब से पूरी उम्मीद है और कल का मैच इंडिया ही जीतेगी और वर्ल्ड कप बिल्कुल इंडिया में ही रहेगा। कल के मैच को लेकर हम, हमारी फैमिलीज, हमारे बच्चे सब बहुत एक्साइटेड है। जिस तरीके से इंडिया हमारी अच्छी टीम रही है और अभी तक अच्छा खेलती आ रही है, इस तरीके से इंडिया ही वर्ल्ड कप जीतेगी। कल के मैच के लिए भी ऑल द बेस्ट।
19 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल खेला जाएगा। भारत तीसरी बार वर्ल्ड कप जीतने की दावेदार है। वर्ल्ड कप में भारत की जीत के लिए लोग अलग अलग तरीके से प्रार्थना और दुआएं कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के जगतपुर इलाके में सीताराम मंदिर में यज्ञ का आयोजन किया गया, जहां इलाके के बहुत से लोग पहुंचे, जिनमें युवा और बच्चे भी बड़ी संख्या में शामिल थे। यज्ञ के साथ साथ भारत की जीत के लिए प्रार्थना की गई और उसके बाद सभी को प्रसाद दिया गया और आरती भी की गई। पंडित जी का कहना था कि भारत 1983 और 2011 में वर्ल्ड कप जीता था। अब वह चाहते हैं कि भारत 2023 में भी वर्ल्ड कप जीते और उम्मीद भी यही की जा रही है कि कल भारत अच्छे मार्जिन से जीत हासिल करे। कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने शनिवार के माता सुंदरी गुरुद्वारे में जाकर भारत की जीत के लिए अरदास की। ये उद्देश्य है भारत हमारी जो विश्व कप हम जीतें और जिताएंगे, और इसी के लिए सभी लोगों को इकट्ठे हुए, माताएं, बहनें, वृद्ध लोग हैं, टीचर भी हैं, और सबका इच्छा है कि भारत इच्छा क्या जीत के लाना है। पहले 1983 कपिल देव ने 175 रन बनाए थे, ठीक, तो तीसरा अपना भी वर्ल्ड कप लेके आएंगे। और अपना इसीलिए यज्ञ जो यज्ञ का आयोजन है, इस सभी लोगों का मिल के कि हमारे वर्ल्ड कप लेके आना है। पहला यज्ञ इस खेल के लिए, हमारे भारत की जीत के लिए, नाम के लिए किया जा रहा है। इसके लिए मैं स्वामी जी का कोट धन्यवाद करता हूं कि पहले एक ऐसे संत हैं जो इस कार्यक्रम के लिए, खेलों के लिए यज्ञ का आह्वान किया। हमने महाराज जी से निवेदन किया, महाराज जी ने उसके लिए आज यज्ञ किया है, और इस यज्ञ का प्रभाव से, क्योंकि हमारा परंपरा रही है, यज्ञ एक बहुत पवित्र माना गया है। जिस प्रकार अल्लाह से दुआ करते हैं, इस प्रकार हम लोग अपनी इस यज्ञशाला से हम प्रमाणित करते हैं कि हम इस मार्ग में सफल हों। और आज हमने यज्ञ करके महाराज जी के अनुष्ठान में हमने यज्ञ किया। भारत जिस प्रकार चंद्रयान पर पहुंचा था, इसी प्रकार इस बार भी भारत का यह ध्वज पूरे विश्व में फहरे और भारत विजयी हो। क्योंकि वर्ल्ड कप अपने आप में सब देशों का एक कप है, जो जीतता है वही सर्वोपरि है, वही प्रथम है। तो हमारी आस्था भी इनसे जुड़ी हुई है कि हम भी चाहते हैं कि हमारा देश नंबर 1 हो, नंबर 1 होने के नाते वो लेकर आए वर्ल्ड कप। उसके लिए हम भी इस भाग में शामिल हुए हैं। और वर्ल्ड कप एक भारत में दिवाली की तरह त्योहार बन गया है आज के टाइम में। वो ऐसे कि यहाँ पे जो छोटे छोटे लोग हैं, उनकी उम्मीदें इस वर्ल्ड कप से जुड़ी हैं। और जैसे हमारे यहाँ पे ये महर्षि जी, हमारे स्वामी जी हैं, इन्होंने एक छोटा सा ये यज्ञ किया, किसके लिए? सिर्फ एक विजय प्राप्ति के लिए। एक उनकी आस्था, उनका भाव, इसी भाव से हम एक संस्कृति में जुड़ते हैं जो भारत को विश्व भर में प्रचलित करता है कि भारत आज भी एकजुट है। और इस टाइम जिस प्रकार से हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, जिस प्रकार से राष्ट्रमंडल खेलों में 100 से ज़्यादा पदक जीतकर भारत ने शतक बनाया, एशियाई गेम्स में 100 से ज़्यादा पदक जीते, उसी प्रकार से हमें आशा है और हम सब उसी प्रकार से आज भगवान से प्रार्थना करने इकट्ठे हुए हैं कि ये वर्ल्ड कप भी भारत ही जीते। हमारे जो गुरुजी ने जो यज्ञ कराया है, कल तो इंडिया जीतेगी जीतेगी, जोर से बोलो जय माता जी। कल वर्ल्ड कप फाइनल है, लेकिन दिल्ली सरकार ने छठ पर ड्राई डे घोषित कर दिया है, इसलिए आज शराब की दुकानों पर भीड़ हो सकती है। हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने जब पूर्वी दिल्ली की शराब की दुकानों का जायजा लिया, तो जहां पर उन्होंने देखा कि दुकान पर कोई भीड़ नजर नहीं आ रही है, वहीं शराब विक्रेता से बात की तो पता चला कि उन्होंने बताया कि ज्यादातर लोग पहले ही परचेज कर चुके हैं और सरकार की गाइडलाइंस उनके पास 2 दिन पहले ही आ चुकी थी, जिस वजह से उन्होंने अपनी दुकान के अंदर ही बोर्ड लगा रखा है कि कल दुकान बंद रहेगी। नहीं, ऐसा था कि पहले तो ऑर्डर थे नहीं है, मतलब छठ पूजा का पिछले साल था, इस बार अभी ऑर्डर आए नहीं थे, लेकिन एकदम से ऑर्डर आए हैं। फिर ये तो इस वजह से ज़्यादा लोगों को मालूम भी नहीं है। फिर ज़्यादातर लोग मोस्टली अभी तो सेल वैसी नॉर्मली चल रही है हमारी, जो नॉर्मल रहती है वैसी है, और कुछ फ़र्क ज़्यादा पड़ने लगा क्योंकि अभी ऑलमोस्टली दिवाली भी बीत गया है लोगों का, फिर और भी त्यौहार थे। भीड़ तो नॉर्मल, जो हमारा नॉर्मल है वैसे ही लग रहा है। हो सकता है शाम को थोड़ा इंक्रीज हो सेल में, लेकिन सुबह तो नॉर्मल ही है हमारा, जो नॉर्मल जो कस्टमर आते हैं वैसे आ रहे हैं। आप लोगों के पास कब नोटिफिकेशन आया है? ये हमारे पास परसों आया था नोटिस। परसों नोटिस? हाँ, परसों आया था। फिर एक नोटिस दोबारा आया था, गुरु तेग बहादुर जयंती का भी था, तो वो आया आपका कल आया था वो नोटिस। नहीं, ऑलमोस्ट ही ज़्यादा लोगों को मालूम भी नहीं था ये छठ पूजा का फेस्टिवल में छुट्टी होती है। हाँ, तो हमारे लिए तो अच्छा है कि हमें एक छुट्टी मिल जाएगी कम से कम। कुछ नहीं, नॉर्मल है, लोगों के त्यौहार है, सभी त्योहारों पर छुट्टी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये भी एक जो हमारे बिहार साइड के लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। होली दिवाली से भी बहुत बड़ा त्यौहार है, उस वजह से इनके लिए भी छुट्टी होनी चाहिए।
ठेका कल बंद रहेगा तो क्या उम्मीद लग रहा है कि हाँ, ठेके पे थोड़ा सा ये होता है कि जो यहाँ के जो बिहार साइड के लोग होते हैं वो यहाँ दिल्ली में आते हैं, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। जब उनका इतना बड़ा त्यौहार है तो वो यहाँ से वापस चले जाते हैं। तो ज़्यादातर कस्टमर हमारे 50% हमारे कस्टमर वही हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया सारा का सारा ज्वाला नगर का। तो वहाँ से जितना भी कस्टमर आता है वो सारा यहाँ पर है नहीं अवेलेबल, वो सारा अपने घर चला जा चुका है। नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि 50% मैंने बताया ना आपको, जैसे जितने भी प्रवासी हमारे भाई हैं वो सारे जा चुके हैं। तो उससे क्या, लोकल जितने भी हैं बस वही आएंगे। और जैसे आज कल की छुट्टी है, कल संडे भी है, थोड़ा सा कल का अपना लेके चले जाएंगे। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां पर सौरभ चौहान के गाड़ी का पीछा कर रहे दो बदमाशों ने आगे जाकर गाड़ी के शीशे के पास गोली मारी और मौके से भागते नजर आए। गोली लगने के बाद कार वहीं रुक जाती है और मौके से बाइक सवार बदमाश भाग जाते हैं। ईस्ट एटीएस और नारकोटिक्स की टीम ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। दरअसल मामला मंगलवार का है। एक अज्ञात बाइक सवार ने सौरभ चौहान नाम के युवक को कार के अंदर सिर पर गोली मार दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में वेस्ट प्लांट में काम करता था। रोज की तरह ड्यूटी करके घर जा रहा था, तभी कार सवार सौरभ को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी, जहां उसकी मौत हो गई। पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी थाना पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 5 मोटरसाइकिल और स्कूटी बरामद हुई है। आरोपियों की पहचान शाहिद, फैजान और अखिल के रूप में हुई है। डीसीपी जॉय एंड तिर्की ने बताया कि भागीरथी विहार से पल्सर मोटरसाइकिल चोरी होने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे से आरोपित की पहचान की। उसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को मुस्तफाबाद से गिरफ्तार किया। पुलिस को पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह नशे के आदी हैं। नशीला पदार्थ खरीदने के लिए वह वाहन चोरी किया करते थे। आरोपी पर पहले से लूट, झपटमारी और कई धाराओं में केस दर्ज है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा मामले में कड़कड़दुम्मा कोर्ट ने 12 लोगों में से 11 लोगों की जमानत दे दी, जिसमें से एक की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में होगी। इन सभी लोगों को गोकुलपुरी थाने के 25 फरवरी 2020 के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इनके ऊपर मर्डर, लूटपाट और आगजनी का आरोप है। पुलिस ने व्हाट्सएप चैट के आधार पर इन लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। आपको बता दें कि गवाहों के मुताबिक इनमें से कुछ भीड़ का हिस्सा तो हो सकते हैं, लेकिन किसी भी गवाह ने इन्हें कोई लूटपाट, आगजनी या हत्या करते हुए नहीं देखा। इसके बाद सेशन जज ने 11 लोगों को जमानत दे दी और एक आरोपी का केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। एडवोकेट पूरन सिंह ने बताया कि इन लोगों को बेमतलब फंसाया गया है और सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर ही इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा पुलिस के पास भी एविडेंस इनके खिलाफ नहीं मिली, जिसके कारण सेशन जज ने इनको जमानत दे दी। थाना गोकुलपुरी की जुडिक्शन में 12 लोगों को नामजद किया, जिनके नाम लोकेश सोलंकी, पंकज शर्मा, अंकित चौधरी, प्रिंस उर्फ डीजे, जतिन शर्मा, हिमांशु ठाकुर, विवेक पांचाल अलियस नंदू, ऋषभ चौधरी, सुमित चौधरी अलियस बादशाह, शाइल अलियस बाबू, संदीप अलियस मोगली और टिंकू अरोड़ा। इन लोगों को डिस्क्लोजर के बेस पर, व्हाट्सएप चैट के बेस पर और जो भी फुटेज पुलिस के पास अवेलेबल हो पाई उसके ब्याह पर इन लोगों को नामजद किया गया। और सबसे पहले एफआईआर नंबर 35/20 थाना गोकुलपुरी में इस बाबत रजिस्टर्ड हुई। उसके बाद इन लोगों पर बहुत सारी एफआईआर्स, 12 एफआईआर्स दर्ज की गई और इन लोगों को 1 बाय 1 अरेस्ट करके थाने में अरेस्ट करके बाद में जेल भेज दिया गया। उसके पश्चात चार्जशीट फाइल हुई, फिर सप्लीमेंट चार्जशीट फाइल हुई। पुलिस के पास, प्रोसिक्यूशन के पास कोई भी ऐसा आधार नहीं, पुख्ता सबूत नहीं था जिसके आधार पर वो कोर्ट में साबित कर सके कि इन लोगों ने ये अपराध किया है। छठ का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसके लिए कई दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इन तैयारियों में समितियां अपना पूरा काम संभालती हैं, वहीं सरकार भी कुछ मदद करती है, जैसे कि पानी की व्यवस्था हो या फिर शौचालय। वहीं आयोजक बताते हैं कि जितनी चर्चा सरकार के सहयोग करने की होती है, उतनी मदद मिलती नहीं है। काफी काम समितियां ही मिलकर करती हैं। व्रतधारियों के खाने पीने की और प्रसाद की भी व्यवस्था कल और परसों के लिए की गई है। वहीं दुकानों पर भी पूजा का सामान मिल रहा है। श्रद्धालु छठ पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाने के लिए तैयार हैं। कल सूर्यास्त पर अर्घ्य दिया जाएगा।
ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट है, बस पानी वानी का रह गया, वो आज शाम से भरना शुरू कर देंगे। कल मतलब सुबह फर्स्ट हाफ तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाए। हाँ, कल शाम से शुरू है, कल शाम का अर्घ है और परसों सुबह का अर्घ है। तो लोग कितने बजे इकट्ठे होने शुरू? कल मेरे ख्याल लोग यहाँ 2:30-3 बजे से टेंटेटिव शुरू हो जाएंगे आना, क्योंकि आजकल शाम थोड़ा जल्दी सूरज ढल हो जाते हैं, अपना सूर्यास्त जल्दी होता है, तो लोग बाग भी लगभग 2:30-3 बजे आना शुरू हो जाते हैं। ऑलमोस्ट सारा व्यवस्था है, सब कुछ है, मतलब है सब कुछ उन्हीं की तरफ से करना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, टोटल हम ये सारा कवर कर देंगे अभी थोड़ी देर के बाद, जो वो चेंज करेंगे, मंदिर में अलग, ऊपर अलग, ये सारा एक कमरा हम अलग से बना देते हैं उनके लिए। हाँ, वो सारा कवर्ड होता है। ये छठ से रिलेटेड सारी सामग्री हमारे पास अवेलेबल है। हमारा ये फर्स्ट ईयर है, तो लोगों को प्रॉब्लम ना हो, तो लोगों की सुविधा के लिए हमने इस एरिया में ये दुकान लगाई है। पहले यहाँ हमारी कोई दुकान नहीं लगती थी, मतलब सोच विचार करते हुए सबने मिलजुल के ये सारा सामान अरेंज किया और इसको अब बेचा जा रहा है यहाँ पे। हाँ, अभी कुछ लोग आ रहे हैं, अभी धीरे धीरे अभी थोड़ा संपर्क बना रहे हैं और थोड़ा व्हाट्सअप रेट वेट एकदम परफेक्ट है, इसीलिए लोग ले भी रहे हैं। कुछ लोग थोड़े कन्फ्यूजन में है कि वहाँ ये रेट है, वहाँ यहाँ वो रेट है, अब जिसको जो ठीक है लगे उस रेट में वो ले रहा है। देखिए, हमारी तैयारियाँ टाइम से पहले हो चुकी है। कल पूजा होना है, हमारी तैयारी लगभग 99% कंप्लीट है। थोड़ा बहुत जो रह गया है वो चल रही है सारी। हाँ, ये जो एक पॉन्ड है काफ़ी बड़ा है और इसकी सफाई पिछले 1 हफ्ते से चल रही है। उम्मीद है कल पूजा है, उससे पहले हमारे घर तैयार हो जाएगा। कितने लोगों के आने की संभावना है? इसमें 25 से 30 हज़ार लोगों की आने की है, उसे बढ़ भी सकता है, उससे कम नहीं होगा। उस तरह से हमने सारी तैयारी, अगर 40,000 50,000 भी हो तो हमारे पास व्यवस्था पूरी है, किसी तरह की किसी भी श्रद्धालुओं की कमी नहीं होने देंगे। उनको चेंजिंग के लिए हमने व्यवस्था कर रखा, टेंट लग चुका है चेंजिंग के लिए। उनके लिए टॉयलेट की 2 वैन आके खड़ी होकर, जेंट्स के अलग है, लेडीज़ के अलग है। जो व्रती रुकेंगे रात को पूजा करने के साथ, जो उनके साथ आते हैं, उनके लिए खाने का हमने पूरी सब्जी का व्यवस्था कर दिया है। वो रात को पूरी सब्जी खाएंगे, क्योंकि बहुत से सैकड़ों की संख्या में रात को रुकते हैं। उनको रुकने का व्यवस्था, कारपेट बिछा रहेगा, टेंट के अंदर रुकेंगे, उनको खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्था है। अगले दिन सुबह प्रसाद का व्यवस्था होता है, वो विधायक जी की तरफ से सारी व्यवस्था होता है। जी, हमारी देखो पूरी कोशिश है, पूरी हमारा मतलब जितनी हमारी सब लेबर है, पूरे साथी है, जितने कर्मचारी हमारे पूरे जोरों शोरों पे हमारे साथ लगे हुए हैं। और मेरे एक ही ऑर्डर पे मैं सुबह से आज मेरी लेबर यहाँ पर लगी हुई है। अभी जस्ट अभी लंच करने के लिए बाहर ही निकली है और एक्चुअली हम पूरा मिलजुल के ही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, अगर वो नहीं करवाएंगे हम नहीं करवाएंगे। हम हमारा साथ देखो, ये पूरा धार्मिक काम है। ये हम धार्मिक काम, देखो ये कोई नेता वाला कोई काम नहीं है, धार्मिक काम है। धार्मिक कामों के लिए हम सबसे आगे रहेंगे और आगे बढ़ चढ़ के हिस्से लेंगे हम लोग। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर यूं तो आज कम है, लेकिन खतरे के निशान पर अभी भी बना हुआ है। अभी भी लोग आंखों में जलन और गले की खराश की बीमारियों से परेशान हैं। वहीं पूर्वी दिल्ली की जनता कहती है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण रोक लगाने के लिए केवल कागजी काम कर रही है, केवल बातें बना रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं कर रही है। ना ही कहीं सुचारू रूप से छिड़काव किया जा रहा है, ना ही सख्ती के साथ पराली पर रोक लगाई जा रही है, जिससे दिल्ली वाले सबसे ज्यादा प्रदूषण से जूझ रहे हैं। सरकार कोई काम नहीं कर रही है और अब केंद्र सरकार से अपील कर रही है कि वो दिल्ली के लोगों के लिए कुछ भी करे और उन्हें प्रदूषण से निजात दिलवाएं। देखिए जी, सरकार जो वादे करती है, जैसे कि आपने बोला कि नाकाम, तो क्या बोले, कुछ काम ही नहीं हो रहा है। सब खाना पूर्ति हो रही है कि छिड़काव करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। कि पंजाब से पराली रोक देंगे, ये रोक देंगे, कुछ नहीं हुआ है। जो अस्थमा के पेशेंट हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बच्चों को इतनी बीमारियाँ हो रही हैं, आप देखिए ज़रा हॉस्पिटल में जाके, मैं कल भी हॉस्पिटल देख के आया था। छोटे छोटे बच्चों को इतनी परेशानियाँ हो रही हैं, बुजुर्गों को इतनी परेशानियाँ हो रही हैं, तो अब इसमें क्या कह सकते हैं। देखिए जी, ये उनका हमेशा का काम है, कोई नया काम तो है नहीं केजरीवाल जी का। उन्होंने हमेशा हाथ खड़े करने। पंजाब में चुनाव जीत गए, उन्होंने बोला हम ये कर देंगे, वो यहाँ दिल्ली में दवाई बनवा रहे थे, वो दवाई कहाँ गई? पंजाब में दीजिए ना उस दवाई को। हमारे किसान जो भाई हैं उनकी क्या गलती है? जब उन्हें कोई दवाई मिलेगी नहीं, कोई जरिया मिलेगा नहीं, वो तो जलाएंगे। तो उनका तो हमेशा का काम है, जब नहीं संभलता उन्होंने हाथ खड़े करने होते हैं, हमेशा का उनका ये काम है। देखिए, सरकार को तो पहली बार तो उसको तो होश ही नहीं है। सरकार को दिल्ली में हो गया रहा है, इतना करप्शन हो रहा है। जमुना में मैं कल गया था देखने के लिए, वहाँ पर इतना झाग बने पड़े हैं। दिल्ली में पोल्यूशन की बेतहाशा बारिश भी पड़ी है पोल्यूशन की। बाहर निकलो तो मास्क लगाते हैं कि उसके बावजूद भी इतना पोल्यूशन है और आंखों में ऐसा चुभ रहा है बहुत ज़्यादा। और इस पर सरकार तो बिल्कुल पूरी तरह से फेल है। कहते हैं हम छिड़काव कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, कुछ नहीं कराते, सब हवाबाजी है। देखो ऐसे में जो बड़े बुजुर्ग हैं
बच्चे हैं, इनके लिए काफ़ी सोचने के विचार है। और बच्चों और बुजुर्गों को तो घर से बाहर ना निकलने दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। हम तो यही कहते हैं मैम, ये पोल्यूशन की वजह से लोग अपने मुंह पे मास्क लगा के रखें और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर यही होगा कि अपने अंदर मतलब कहीं भी निकलें तो मास्क लगा के निकलें और थोड़ा सा अपना व्यवस्था लेके चले, दवाई वाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लोग परेशान हैं। हॉस्पिटल हो गया, छोटे मोटे क्लिनिक हो गया, उसमें भी जगह नहीं है। पूर्वी दिल्ली के पार्कों की स्थिति सुधरने की बजाय और अधिक खराब होती जा रही है। रखरखाव ना होने के कारण इन पार्कों में लोग आने से कतराने लगे हैं। अगर बात करें ललिता पार्क में बने एमसीडी के पार्कों की, तो यहाँ पोल टूटे हुए हैं, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, शाम होते ही नशेड़ियों का जमावड़ा लग जाता है, बाउंड्री वॉल भी टूटी हुई है, गंदगी का अंबार है और प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। मेरा पार्क में अंदर आने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि ना यहाँ की गंदगी देखकर रियल तो है, यहाँ पे साफ़ सफाई होनी चाहिए। पार्क नहीं कि गली भी हो, साफ़ ही रहनी चाहिए। नहीं, लाइट वगैरह तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली होने चाहिए। बिना लाइट के तो कोई स्नैच भी कर सकता है, यहाँ पर कोई बंदा आके बैठेगा, लड़का आके बैठेगा, गर्ल्स को भी डर है, इसमें सेफ्टी की बड़ी बात आ जाती है, तो इसमें लाइट वगैरह भी आनी चाहिए। नहीं, यहाँ तो आना बहुत मुश्किल काम है, यहाँ तो डर लगता है अंदर आने में हम जैसों को। बाकी जो नशे वाले आदमी हैं वो तो शायद आ सकते हैं। हाँ, प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, बाकायदा एमएलए वगैरह जो यहाँ के इनको बताना चाहिए, उन तक बात पहुँचनी चाहिए कि साफ़ सफाई का मुद्दा है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तो बहुत बीमारी ख़त्म होंगी, क्योंकि अभी वार्ड वगैरह निपटी है तो मलेरिया डेंगू होने का खतरा है। ठीक है नहीं, ये तो ज़रूर इंपॉर्टेंट बात है। मैडम, पार्क में बस यही है कि यहाँ गंदगी होती है चारों तरफ, जो भी आते हैं लोग यहाँ, कभी कोई इधर टॉयलेट कर देगा चारों तरफ। मतलब यही है कि लोग कहीं भी देख के टॉयलेट वगैरह कर देते हैं। हाँ, कूड़ा भी बहुत डाल देते हैं, देखो कूड़ा आप देख सकते हो इधर उधर डाला हुआ है, इस वजह से लोग आना नहीं चाहते इस पार्क में। साफ़ सफाई कभी नहीं देखी हमने, तो आज तक 4-5 साल हो गए मैं इस मार्केट में जॉब करते हुए, कभी नहीं देखा साफ़ सफाई। लाइट वगैरह नहीं रहती, ये टूटे पड़े हुए हैं, नहीं आ पाते हैं। इतनी गंदगी में मैडम कौन आना पसंद करेगा पार्क में। अब साफ़ सफाई यहाँ पे होनी चाहिए, बट होती नहीं है। चारों तरफ कूड़े वगैरह फेंके हुए हैं, ये वो, साफ़ सफाई एक बार होनी चाहिए। इसे पार्क नहीं कह सकते, हमारी तरफ भी पार्क है, बट वो देखने लायक है। वहाँ पे लोग आते हैं सुबह शाम टहलने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने, बट यहाँ पे कौन आएगा। देखो ना कंडीशन पार्क की जिस तरीके से हो रखी है, कोई नहीं आना पसंद करे। उत्तर पूर्वी दिल्ली से एक इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली थाना दयालपुर अंतर्गत एक लड़की के अश्लील फोटो इंस्टाग्राम आईडी पर वायरल कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक लड़का और लड़की पड़ोस में ही रहते थे और लगभग 4 साल से एक दूसरे को जानते थे। दोनों के बीच विवाद चल रहा था। लड़का लड़की को धमकी देता रहता और उसे मारने की भी धमकी देता था। जानकारी के मुताबिक लड़की ने जब उससे मिलना बंद कर दिया, तब उस लड़के ने लड़की की ही इंस्टाग्राम आईडी से उसकी अश्लील फोटो वायरल कर दी। लड़की को इसकी जानकारी उसके रिश्तेदारों ने दी कि उस लड़की की अश्लील फोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड हो गई हैं। ये देखकर लड़की हक्की बक्की रह गई और तुरंत अपने घर वालों को बताया। इसके बाद उन्होंने पुलिस में लिखित में शिकायत दी। ये 3 साल से परेशान कर रहा है, हैदर नाम का लड़का है और 3 साल से ज़बरदस्ती कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा परेशान है, घर में चढ़ जाता है उसे लड़कों को ले लेके। इतने दिन से परेशान है, हम सारे डर रहे हैं। इसीलिए किसे परेशान कर रहा है, कहाँ का मामला है सर? कहाँ का मामला ये है? मुस्तफाबाद का। अच्छा, किसे परेशान करता है? लड़की को परेशान करता है, बच्चों को भी टॉर्चर करता रहता है। ये कई दफ़े लड़कों को ले गया, चढ़ा गई है। हम सुबह निकल जाते हैं, उसके बाद में आ नहीं पाते, ये पीछे बच्चों को ले जाता है चढ़ा के। वहीं बराबर में ले रखा था मकान और वहीं हम रहते थे, इसलिए जानते थे। स्कूल में पढ़ते थे बच्चे। कितने साल से? 3 साल हो गए। जानकारी लेके रिश्तेदारों ने फ़ोन करा, इसका फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप कर दिया इसने। अच्छा। हाँ, जब लगा पता हमें तो। किस तरीके के फ़ोटो इसने वायरल किए हैं? इसी ने किया है वायरल, हैदर नाम का लड़का है। किसके फ़ोटो किए हैं वायरल? ये हमारी बेटी के किए हैं। कौन सा थाना लगा है इसमें? ये दयालपुर लगता है। ये दयालपुर थाने का मैटर है। जो फैमिली है, विक्टिम है, वो मुस्तफ़ाबाद रहती है। ये एक बच्ची का ये मामला है कि वो 3-4 साल से एक लड़के से पड़ोस के अंदर उठती बैठती थी। उसने इसको अपने प्यार के जाल में फंसा के और उसके कुछ अश्लील फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम आईडी पे वायरल कर दिए। अच्छा, जब रिश्तेदारों ने इनको फ़ोन करके बताया कि तुम्हारी इस तरीके की फ़ोटो है, तुम्हारी इंस्टाग्राम आईडी पे पड़ी हैं,
तब इन्होंने 100 नंबर पे कॉल करी और थाने गए सुबह, लेकिन थाने के अंदर कोई कार्रवाई ना होकर उसको सुबह से शाम तक बिठाया। तब जाके इन्होंने मुझे फ़ोन करा और ये हमारे नज़दीकी रिलेटिव लगते हैं। तो फिर जब जाके मैंने एक कंप्लेंट तैयार करी तो पुलिस वाले ने कहा कि तुमने वकील को बुला लिया, तो वकील को बुलाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि बिना लड़की के इजाज़त के इन्होंने कहा कि कंप्रोमाइज़ हो चुका है। फिर मैंने जब जाके इनकी एक कंप्लेंट तैयार करके दयालपुर थाने के अंदर दी। इसमें जो आईओ है वो कह रहा कि मार तो दिया उसकी सब कुछ आईडी, जबकि उसकी आईडी अभी भी एक्टिव है और वो जो फ़ोटो है, जो अश्लील फ़ोटो डाल रखे वो अभी भी आईडी पे शो कर रहे हैं। तो जिसकी अब मैं कंप्लेंट मैंने अब डीसीपी साहब के यहाँ देने जा रहा हूँ। आज के बुलेटिन में केवल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पूर्वी दिल्ली खास।